फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट। अगर से आप फाइनाइट ओपन सेट्स लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन कराते हैं तो क्या आएगा, ओपन सेट्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल या डेट इज करके मैं लिखूं G1 G2 डॉट डॉट सो ऑन Gn। हम यहाँ पे एसएन यूज कर रहे हैं तो मैं एसएन के टर्म में बताता हूँ आपको। S1 S2 डॉट डॉट सो ऑन Sn आर ओपन सेट्स। देन S1 intersection with S2 with S3 intersection with Sn is an open set। तो क्या होगा हमारे पास, ये ओपन सेट फिर से होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका प्रूफ अगर से आपको करना होगा तो सिंपल सी बात हम लोग कैसे करेंगे। एक्स बिलोंग करेगा, अगर मैं इसको ए नाम दूं, इस गिवन सेट को जो इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है तो ए में, इम्प्लाइज दैट एक्स किस में बिलोंग करेगा, S1 में, S2 में, x belongs to S2 एंड सो ऑन, x belongs to Sn। अब हर एक के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ये मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ आप लोग और अच्छे से कीजिएगा। डॉट डॉट सो ऑन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन 0 रियल नंबर सच दैट, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन 1, ये ओपन में क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा S1 का। ठीक इसी तरीके से x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2, ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा S2 का। ऐसे सो ऑन x माइनस एप्सिलॉन n एंड x प्लस एप्सिलॉन n, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा Sn का। वाई, बिकॉज हर एक सेट ओपन है, हर एक में ऐसा चीज भी हमको मिलेगा। ठीक है, अब इनमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 डॉट डॉट सो ऑन एप्सिलॉन n, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा और प्रूफ भी कर देंगे। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट आते हैं और यहाँ से हम लोग प्रूफ कर देंगे जैसे कि प्रीवियस में प्रूफ किया था। नेक्स्ट थ्योरम या नेक्स्ट रिजल्ट, सॉरी ये थ्योरम नहीं है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी, या हम ये लोग ये बोले इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट sets need not to be an open set। तो अगर आप ओपन सेट्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कराते हैं तो जरूरी नहीं कि वो ओपन सेट ही बने। ठीक है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। इसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल क्या है, S1 इज इक्वल टू, बस हम लोग लेते हैं 1 कॉमा -1। S2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट उल्टा हमने लिखा है यहाँ पे, ये -1 रहेगा, ये +1 रहेगा ना, -1/2 कॉमा 1/2। S3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 कॉमा 1/3 प्रोडक्ट वन Sn
एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/n, कॉमा 1/n। तो अब आप देखोगे कि क्या होगी, हमारे पास n ओपन सेट्स है, बट जब हम इनका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन कराएंगे, दैट्स मीन n टेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे, देन ये हमारा कहाँ पे जाएगा, n इज इक्वल टू 1 to infinity एस एन। ठीक है, या यहाँ पे आई लिखते हैं, ऐसा आई से हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा जगह बना दें। ठीक है, इक्वल हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to infinity इंटरसेक्शन ऑफ ए साइज। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ -1/i, कॉमा आई। और जब ये आई टेंडिंग इन्फिनिटी जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, इनका इंटरसेक्शन कराएंगे तो सिंगलटन जीरो पे, जो कि ओपन नहीं है, नॉट ओपन। ठीक है, ये ओपन नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे अगर हम लोग इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं ऑफ ओपन सेट, तो जरूरी नहीं कि वो ओपन सेट ही होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ कुछ प्रॉपर्टी पे, जनरल प्रॉपर्टीज पे, जो कि इंटीरियर पॉइंट के हैं। अब आप सोचोगे कि मैं प्रॉपर्टीज को बाद में क्यों लिखा रहा हूँ, इसका देखो सिंपल सा रीजन यही है कि पहले मैं ये चाहता था कि आप थोड़ा ओपन सेट को देखना सीख जाओ और इंटीरियर पॉइंट को और अच्छे से समझ लो आप। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ क्या कहते हैं, कुछ इंटीरियर पॉइंट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर, बट उससे पहले मैं ओपन सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करा देता हूँ और इम्पोर्टेंट जो कि है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ एस इज सबसेट ऑफ आर देन इंट ऑफ एस, मतलब इंटीरियर ऑफ एस अगर आप जो निकालते हैं, इज एन ओपन सेट। तो क्या होता है, ये ओपन सेट होने का काम करता है। इसमें कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर देखो इसको प्रूफ करना है, हमको क्या करना होगा, हमको ये दिखा देना होगा कि इंट ऑफ एस हो जो है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो ओपन हो जाएगा। ये चीज तो हमने पढ़ा है ना। ठीक है, तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, प्रूफ के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू इंट ऑफ एस। अगर इसमें इसको दिखा दिया कि जो इसका जो भी ओपन इंटरवल आएगा, ऐसे एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो क्या होगा, वो कॉन्टेन होने का काम करेगा इंट ऑफ एस में, तो हमारा काम फिनिश है। ठीक है, सिंस देखो एक्स जो है इंट ऑफ एस में बिलोंग करने का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट implies that there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon is the subset of s। ये तो x s का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर सब मैं क्या करता हूँ, कोई भी पॉइंट लेता हूँ, देखिए अब हमारे पास एक चीज और आएगा, अगर मैं इसमें y लेता हूँ, इफ y बिलोंग टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, अगर इसमें y बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट y माइनस डेल्टा y प्लस डेल्टा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप नाइबरहुड वाले टर्म पे जाओगे, कि अगर मतलब ये जैसे x क्या हो रहा है, x का कोई सेट नाइबरहुड बन रहा है, अब इस इंटरवल के अंदर जितने पॉइंट आएंगे उनका भी जो सेट होता है वो नाइबरहुड होने का काम करता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर वाइस में बिलोंग किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एस देखो नाइबरहुड है एक्स का,
तो यानी ये क्या होगा, ये एस नाइबरहुड हो जाएगा वाई का भी। अभी हमको क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर वाई जो है नाइबरहुड हो गया एस, सॉरी एस जो नाइबरहुड हो गया वाई का, तो हमको ये क्या इंप्लाई कर रहा है, implies that y belong to int of s। ये हो गया ना, y क्या हो गया, int of s में बिलोंग करने का काम कर रहा है। और ये हमको क्या इंप्लाई कर रहा है, हमने देखो रैंडमली कोई भी पॉइंट इसके अंदर से लिया था और वो गया इसमें बिलोंग कर गया। तो अब बाई सबसेट्स की डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ int of s, सॉरी ये int of s का सबसेट हो गया, ठीक है। और अगर से int of s का सबसेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, int of s is neighborhood of all of its point, so int of s is an open set। ओके, तो ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। और भी कुछ थ्योरम्स है बट उनको मैं एज अ रिजल्ट लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम जो हमारे पास है, इसको देखो आप लोग ट्राई करिए बुक से प्रूफ करने का। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमारे पास भेजिएगा, हम प्रूफ कराएंगे और अच्छे से। बट वो ऐसा ही है, कुछ हमको ज़्यादा करना नहीं है। तो इंट ऑफ एस क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कि एस में कॉन्टेन होने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, दैट इज करके लिख लेते हैं अगर हम लोग, दैट इज इफ पी इज, या ऐसे कि पी इज सबसेट ऑफ एस which is subset of R also, and P is an open set, then P is subset of int of s। int of s का ये क्या होगा, सबसेट होने का काम करेगा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। प्रूफ भी सिंपल सा है, आप कोई भी एक एक्स लेंगे इसमें से, अभी क्या ओपन है तो उसके लिए एक नाइबरहुड मिलने का काम करेगा। तो वो एक्स क्या हो जाएगा, वो नाइबरहुड क्या होगा, पी का सबसेट होगा। और सिंस पी से वो है सबसेट है एस का, तो नाइबरहुड क्या हो जाएगा, एस का भी सबसेट हो जाएगा। सिंस ये एस का सबसेट हो गया, इसका मतलब वो एक्स क्या होगा, इंट ऑफ एस में भी बिलोंग करने का काम करेगा। बस इस तरीके से जो भी पी के पॉइंट होंगे वो इंट ऑफ एस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको इसको प्रूफ करना है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने का। बट फिर भी कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब हम आते कुछ रिजल्ट्स दिखाते हैं जो कि इंटीजर पॉइंट से रिलेटेड है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी implies that a इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। पहला चीज हमारे पास होता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, जो कि मैंने लिखा दिया है, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ सेट कंटेंट इन एस। ठीक, इन सब चीजों को आप इजीली प्रूव कर सकते हो। ए इंटीरियर यूनियन विद बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज ए यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन विद बी इंटीरियर। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा पॉसिबल है। तब इसके लिए हम लोग काउंटर एग्जाम्पल पे जाते हैं, नो। आंसर क्या होगा, नो। काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम लोग सिंपली कोई भी दो सेट ले लेते हैं। ठीक है, एक ए इज इक्वल टू लेते हैं क्लोज इंटरवल 1,2 एंड बी इज इक्वल टू लेते हैं क्लोज इंटरवल 2,3। देन अगर मैं ए यूनियन बी करूं
ठीक, इसकी इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1,3 के। अब अगर मैं इसका इंटीरियर निकालूं, इसका मतलब इनका इंटीरियर है, और ये कहाँ जाता है, ओपन 1,3 पे। अब मैं क्या करता हूँ, ए इंटीरियर निकालता हूँ। ए इंटीरियर मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज 1,2 का इंटीरियर, जो कि क्या होता है, ओपन 1,2 होता है। एंड बी इंटीरियर निकालता हूँ। बी इंटीरियर क्या होता है, 2,3 का इंटीरियर, जो कि ओपन क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ए इंटीरियर यूनियन विद बी इंटीरियर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1,2 यूनियन 2,3, जो कि नॉट इक्वल टू है ए यूनियन, सॉरी ऐसे मैं लिख सकता हूँ, जो कि क्या है, सबसेट है, या मैं कहूँ प्रॉपर सबसेट है, ए यूनियन बी इंटीरियर का इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 1,3। तो ये देखो उसका सबसेट होने का काम कर रहा है, और ये जो है इसका सबसेट नहीं है। तो ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल आ गया, ये ऐसा ट्रू नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स आ गए, इनको आप लोग पढ़ डालिएगा और इनका प्रूफ भी पढ़िएगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडहेरेंस पॉइंट पे। तो एडहेरेंस पॉइंट की डिफिनीशन क्या है, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस if there exist, सॉरी यहाँ पे फॉर ऑल होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद s नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, फॉर ऑल। इसके पहले कहीं पे देयर एग्जिस्ट था, आपको बस इन्हीं सिंबल्स को ध्यान देना है, कहीं पे फॉर ऑल आ रहा है, कहीं पे देयर एग्जिस्ट आ रहा है, इन्हीं को हमको ध्यान देना है। इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद s नॉट इक्वल टू 5। तो हम x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट है s का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ s if for all epsilon greater than 0 we have for all epsilon greater than 0, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं every neighborhood of x contain a point of s। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ s is denoted as ADH of s। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं।
कि किन किन सेट्स का एडेंड पॉइंट हमको निकालना है। कुछ सेट्स का एडेंड पॉइंट निकालना हम लोग सीखते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर। देन हमको क्या करना है, एडरेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट x इज, या ऐसे में को x इज नॉट इन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, x रियल, ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं है। देन क्या होगा, देन वी डिफाइन a small epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon, इसमें क्या होगा, डज नॉट कॉन्टेन नियरेस्ट नेचुरल नंबर, तो नियरेस्ट नेचुरल नंबर को कॉन्टेन नहीं करेगा। नॉट कॉन्टेन, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नियरेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नियरेस्ट नेचुरल नंबर को कॉन्टेन करने का काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी x, या ऐसे मैं ऐसे कहूं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद n इज इक्वल टू, ये हमको क्या देगा, 5 देगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को कॉन्टेन ही नहीं कर रहा है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू r, देखो ये हमने कब लिया, जब x ऐसे रियल नंबर्स हो जो कि नेचुरल नंबर ना हो, तो उस केस में क्या होगा, ये हमेशा n के साथ जो इंटरसेक्शन देंगे वो 5 ही देंगे। ठीक है, इसको आराम से आप फिर से एक बार समझ लो। और इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नॉन नेचुरल रियल नंबर्स हैं वे सब के सब क्या है, एडरेंट पॉइंट नहीं है n के। ठीक है, दैट इज x बिलोंग्स टू r माइनस n इज नॉट बिलोंग टू, ऐसे कहें, इज नॉट इन ADH of natural numbers. So if x belongs to R such that x belongs to natural number, ठीक है, x नेचुरल नंबर में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर है। देन हमको क्या इंप्लाई करेगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। ठीक, हम लोग चाहे कितना भी छोटा एप्सिलॉन को ले लें, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 contain x which is natural number। so x minus epsilon x plus epsilon इंटरसेक्शन विद n नॉट इक्वल टू 5। इस केस में क्या होगा, हमारे पास 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर का कम से कम एक पॉइंट को कॉन्टेन किए हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ADH ऑफ n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि क्या एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो सेट ऑफ इंटीजर, अगर मेरे को इनका एडरेंट पॉइंट क्या आएगा, ADH ऑफ z, ये क्या आएगा हमारे पास, तो सोचिए, आंसर कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मली कैसे जाएंगे कि कोई भी x जो कि बिलोंग करेगा r माइनस जेड में, implies that हमारे पास एक एप्सिलॉन जरूर ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल नेबरहुड, क्या कहें, स्मॉल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन
डज नॉट contain एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर कंटेन नहीं करेगा। तो अब हमारे पास देखो क्या आएगा, अगर से इंटीजर कंटेन नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर जो कि इंटीजर ना हो, implies that x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन अगर हम z के साथ कराएंगे तो ये हमको क्या देगा, फाई देगा। फिर से वही चीज हमको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, r माइनस जेड implies that x not belong to adherent of z, but when x belongs to r and x belongs to z, मतलब x कैसा रियल नंबर हो, इंटीजर हो, देन क्या होगा, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस जेड, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कॉन्टेन आ इंटीजर, कि कम से कम एक इंटीजर को कॉन्टेन ही करेगा ना, जो कि x होगा खुद। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद z नॉट इक्वल टू 5 के होगा, ये 5 इक्वल नहीं होगा। और अगर ये 5 इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हर एक x क्या जाएगा, implies that x belong to ADH of z, आइडेंट पॉइंट्स ऑफ z में बिलोंग करने का काम करेगा। और अगर उसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक इंटीजर्स एडरेंट पॉइंट है z के। सो एडरेंट ऑफ z इज इक्वल टू z खुद होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, देन मैं आता हूँ इसके आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडरेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमको निकालना होगा। ठीक है, एडरेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अब देखो, एडेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमको निकालना है। देखते हैं, हम लोग कोई भी x लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू r, कि कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी आप एप्सिलॉन लेते हो जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, देन क्या होगा हमारे पास, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। ये तो नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच में दो से ज्यादा पॉइंट्स हैं, या हम ये कहें अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स हैं। और अगर इसके बीच में इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में रेशनल नंबर्स भी आएंगे, रेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन जब हम लोग रेशनल नंबर्स के साथ करेंगे, तो ये क्या हमको 5 देगा, नहीं, ये 5 इक्वल नहीं होगा। अगर ये 5 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी x belongs to R implies that x belongs to ADH of Q। कोई भी आप रियल नंबर लीजिए तो एडरेंट सेट ऑफ Q में बिलोंग करने का काम करेगा। implies that एडरेंट सेट ऑफ Q इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 पे। एडरेंट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, एडरेंट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास रियल नंबर की इक्वल होगा। लॉजिक सेम जैसा कि ऊपर डिफाइंड किया है, ये आपके लिए वर्क है, आप लोग इसको घर पे कीजिएगा। नंबर 5 पे आते हैं।
ADH ऑफ फाई का एडहेरेंट सेट क्या आता है हमारे पास, फाई ही आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, एडहेरेंट सेट ऑफ ओपन ए कॉमा बी। ओपन ए कॉमा बी का एडहेरेंट सेट जो बनता है वो क्लोज्ड ए कॉमा बी बनता है। वाई, क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, क्या होगा कि ये इसके अंदर जो है ए के अलावा एक पॉइंट जो होगा वो ए से बड़ा भी आएगा जो कि इसके अंदर है। इस तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं आएगा, और कभी भी अगर फाई नहीं आ रहा है इसका मतलब ए क्या होगा, एडहेरेंट ऑफ ओपन ए बी में बिलोंग करेगा। ठीक इसी तरीके से हम बी के लिए देखेंगे, बट वो क्या होगा, लेस देन बी वाला पॉइंट बिलोंग करने का काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं और हम क्लोज्ड ए कॉमा बी का एडहेरेंट जो आता है हमारे पास वो क्लोज्ड ए कॉमा बी ही आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग सेमी पे आ जाएं, इधर से हाफ ओपन कर दिया हाफ क्लोज कर दिया। अगर मैं इनका एडहेरेंट पॉइंट्स निकालूं, एक मिनट इसको इरेज कर दूं पहले। एडहेरेंट सेट निकालो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ए कॉमा बी आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका आप लोग बताइएगा क्या आएगा। हाँ, तो इसका भी हमारे पास क्या आएगा, क्लोज्ड ए कॉमा बी आएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं लिमिट पॉइंट पे। लिमिट पॉइंट, a real number small x belongs to R is called limit point of a set S, जो कि सबसेट हो R का। ठीक है, तो कोई भी x जो कि R में बिलोंग कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S which is subset of R if for all epsilon greater than 0 we have x minus epsilon x plus epsilon intersection with S माइनस सिंगलटन x नॉट इक्वल टू 5 हो। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो आपके पास s होगा, ठीक है, ये आपके पास जो ये नेबरहुड आ रहा है वो क्या करेगा, वो एक पॉइंट को और कॉन्टेन करेगा s का ही, जो कि x के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होगा। तो देन हम लोग इस x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे लिमिट पॉइंट है s का। इस चीज को और ध्यान से अच्छे से समझो, ये हमारे पास चाहो तो इसको बॉक्स बना लो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और इस चीज को समझो अच्छे से कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए कि आप उसका कोई भी नेबरहुड ले लो एक्स का, और उसका इंटरसेक्शन जब एस के साथ कराओ तो क्या करे, वो सिंगलटन एक्स के अलावा और भी कोई पॉइंट दे, जिससे कि अगर सिंगलटन एक्स को आप उसमें से निकालते हो तो वो इम्पटी ना बने। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स contain a point of S other than X। ठीक है, तो कोई भी नेबरहुड लोगे X का, वो क्या करेगा, वो S का पॉइंट कॉन्टेन करेगा अदर देन X। देन हम लोग क्या बोलेंगे कि वो S का एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट निकाल ले किसी सेट S के, देन क्या होगा हमारे पास,
collection of all limit point of S is denoted by S डैश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव सेट बोलते हैं, ड्राइव सेट, ड्राइव सेट ऑफ एस। ठीक है, तो एस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, जब उनका हम लोग जो कलेक्शन करके सेट बनाते हैं, उस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्राइव सेट बोल देते हैं, एस का बोल देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। और हमारे पास स्टार बना के और भी कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, स्मॉल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस, हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन एक्स को निकाल देते हैं। ठीक है, सिंगलटन एक्स को अगर हम लोगों ने निकाल दिया, देन इट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स क्या हुआ कि किसी भी नेबरहुड में से हम लोग क्या किए, एक्स को निकाल दिए, और अगर एक्स को निकाल देते तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स बोल देते हैं। एक मिनट सही कर देते हैं हम इसको। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स बोल देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कुछ सेट्स का ड्राइव सेट निकालने का काम करते हैं। बट पहले हम लोग देखते हैं क्या लिमिट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स लिमिट पॉइंट बनेंगे किस किस सेट के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ। हमारे पास क्या करता हूँ, एक्स को बिलोंग कराने का काम करता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर। तो अब मैं ये देखता हूँ, अगर एक्स हमारा देखो कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हाँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही सब वर्ड्स आपको पकड़ना है कि फॉर ऑल दे रहा है, देयर एग्जिस्ट दे रहा है, यही सब हमारे डिफिनेशन में हमारे की पॉइंट्स है कि ग्रेटर देन, लेस देन, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट या एवरीवन, जो भी आपके पास दिया वही आपका की पॉइंट। तो इन्हीं को अगर आप पकड़ते हो तो आपको ये सब चीजें इजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर से यहाँ पे एक्स क्या हो गया कि कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे जो हो। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन को चूज करूंगा, वी हैव, देखो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव अ स्मॉल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन विद एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, कि मतलब अगर वो एक्स नेचुरल नंबर हो या कोई भी रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर के अलावा, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमारे पास इतना छोटा एप्सिलॉन जरूर मिल जाएगा कि अगर इनका जब इंटरसेक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या होगा, वो सिंगलटन या तो एक्स आएगा और क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। देखो अगर आपके पास वो कोई भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है रियल नंबर, देन क्या होगा, अभी तुमने पीछे देखा था कि वो फाई दे देगा। बट अगर नेचुरल नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 1 ले रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को 0.001 ले लिया, और 1 प्लस एप्सिलॉन, इसको क्या किया, 0.001 ले लिया, एप्सिलॉन को मैंने यहाँ पे क्या लिया, 0.001। अब इसका इंटरसेक्शन अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ कराऊं तो ये हमको क्या करेगा, ये हमको ओनली सिंगलटन 1 ही देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हमको इतना दे सकता है, या तो सिंगलटन एक्स दे सकता है या तो फाई देगा, और इससे कम तो, फाई से कम तो मिलेगा नहीं, और सिंगलटन एक्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं, एंड अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन विद एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस सिंगलटन एक्स करूँ, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा फाई। ठीक है, दोनों के दोनों ही केसेस में हमको क्या देगा, फाई देने का काम करेगा। बट हमको डिफिनीशन क्या बोलता है कि वो एक्स हमारे पास क्या हो, ऐसा निकालो तो ये फाई के इक्वल ना आए, तो हम एक्स को बोलेंगे कि ये लिमिट पॉइंट होगा गिवन सेट एस का। सो यानी इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो एनी x belongs to R is not limit point of नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी एक्स आप लोगों ने जो कि आर में बिलोंग करा है वो लिमिट पॉइंट
नहीं होगा नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कहूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ड्राइव सेट ऑफ एस, तो इसको एस डैश से भी हमने डिनोट किया था, या मैं ऐसे कहूँ डी ऑफ एस, ऐसे भी हम लोग डिनोट करने का काम करते हैं। तो डी ऑफ एस भी हमारे पास जो आएगा वो हम लोग कहें डी ऑफ एन, ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पाई आ जाएगा। बस यही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए हमको। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 पे जाएं, सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर इसमें इसका ड्राइव सेट निकालो, इसका ड्राइव सेट हमारे पास क्या आता है, ड्राइव सेट हमारे पास ये भी क्या आ जाता है, 5 ही आ जाता है। ठीक है, थर्ड हम लोग आते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसका ड्राइव सेट हमारे पास क्या है, ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं एक्स, लेट करते हैं लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू r सच दैट, क्या होगा, स्मॉल x अगर r में बिलोंग कर रहा होगा, देन सच दैट हटा देते हैं, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या होगा हमारे पास, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स को कॉन्टेन करने का काम करेगा, कॉन्टेन इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, सच दैट x minus epsilon x plus epsilon intersection with q माइनस सिंगलटन x। ठीक है, अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कराएंगे, ये क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स कॉन्टेन करने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर देखो ये इरेशनल हो गया तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर ये रेशनल होता है तो कभी भी ये क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ये तब भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स को कॉन्टेन करने का काम करेगा। तो जब उनका हम लोग इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा ऑफ रेशनल नंबर, उसमें से अगर हम एक एलिमेंट को निकालेंगे तो अब भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और इस केस में ये कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम चौथा बोले ड्राइव सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर्स का ड्राइव सेट हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो पांचवा आएगा ड्राइव सेट ऑफ रियल नंबर्स, ड्राइव सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आ जाएगा। एंड सिक्स हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ 5, ड्राइव सेट ऑफ 5, ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। और सेवेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव सेट ऑफ ओपन ए कॉमा बी, सिमिलर वे आप लोग प्रूफ करेंगे कि ओपन ए कॉमा बी का जब आप ड्राइव सेट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ए कॉमा बी आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा रहेगा ओपन ए कॉमा बी का डैश। ठीक, और अगर हम लोग क्लोज्ड ए कॉमा बी का ड्राइव सेट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ए कॉमा बी ही आ जाएगा। फिर उसके बाद नाइन्थ हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ ओपन ए क्लोज्ड बी, इसका ड्राइव सेट अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ए क्लोज्ड बी आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत कमेंट कीजिए या तुरंत बोलिए हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बना के स्टार बना के हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को और लिखते हैं, इफ x belong to R is limit point of S, then every neighborhood of X contain infinitely many points of, मतलब क्या होगा कि आप इसका कोई भी नाइबरहुड लोगे,
ठीक है, तो एक्स क्या करेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो नेबरहुड आया है, यानी ऐसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एस जो हमारे पास सेट आएगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल तो कभी नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं सॉरी एक मिनट, काउंटेबल हो सकता है हाँ, बट क्या होगा कि हमारे पास जो एस आया है, क्योंकि हमारे पास देखिए काउंटेबल के लिए एग्जांपल क्यों है ना, कि काउंटेबल हो सकता है एस, अगर एक्स उसका लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एस होगा वो ऑलवेज इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का होना चाहिए, वो कभी भी फाइनाइट नहीं होगा। तो अगर हम लोग ऐसे एक चीज इससे और एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक चीज और बोल सकते हैं कि ड्राइव सेट, ड्राइव सेट ऑफ एफ, एफ मतलब क्या होगा अभी मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 5, मतलब एफ के पास कोई भी लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं, एफ किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट नहीं, सॉरी एफ, एफ क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कोई भी पॉइंट एफ का क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों, अगर किस केस में, इफ एफ इज फाइनाइट सेट, अगर कोई फाइनाइट सेट दिया है देन उसका अगर हमको ड्राइव सेट पूछा जाए तो उसका ड्राइव सेट हमारे पास क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। ये हमसे ये पूछा जाए इसके पास कितने लिमिट पॉइंट होंगे, तो इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है, तो आज अभी इतना ही रहने दे क्या, हाँ इतना आप पहले रिवाइज कर लीजिए, देन इसके आगे हम लोग कंटिन्यू। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे आते हैं। एक अच्छा सेट हमारे पास है, अगर हमारे पास एक सेट ये डिफाइन किया जाए 1, 1/2, 1/3, 1/4, देन हमको क्या करना हो, फाइंड करना हो ड्राइव सेट ऑफ, या इसको ऐसे में बोलूँ 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन इसका ड्राइव सेट हमारे पास क्या आएगा, ड्राइव सेट ऑफ एस टेन। तो देखेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, इफ x belongs to R such that x is less than 0, अगर x लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे ऐसा एप्सिलॉन जरूर मिल जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद s करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास फाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक, सिर्फ इतना ही इंटरसेक्शन करने पे पाई आ जाएगा, तो माइनस सिंगलटन एक्स करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से ये जो एक्स जितने भी निगेटिव रियल नंबर होंगे वो कभी भी इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, व्हाट अबाउट इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन हमारे पास क्या होगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 से हम लोग इसको कैसा बना सकते हैं कि एक्स इज टाइप ऑफ 1/n टाइप का होगा। ठीक, यही होगा। देन वी हैव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, देखो इधर ऐसा हो रहा है तो ये जैसे 1/n आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 1/n+1, तो हमको क्या करना होगा, वो एप्सिलॉन कुछ ऐसा लेना होगा, हमको एप्सिलॉन ये जो ग्रेटर देन 0 है इसको हमको कुछ ऐसा लेना होगा कि वो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाए, एप्सिलॉन कैसा हो जाए, एप्सिलॉन ऐसा कुछ हो 1/n लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1/n+n। ठीक है, और ऐसा आप लोग जानते हैं, हम लोग इसको इजिली बोल सकते हैं बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, कि हमारे पास एक जरूर ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो कि 1/n से बड़ा होगा, और ऐसा हो सकता है कि 1/n+1 से ये छोटा हो। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये चीज हमारे पास जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा। और इस तरीके से हम लोग ऐसा कुछ बोलेंगे कि x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिया है, ये ग्रेटर देन 0 लेने का मतलब ये हुआ, मैंने ऐसा कुछ किया कि अगर x जैसे 1/n टाइप का नंबर हो, इसके अलावा हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं या बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, हम बड़े नंबर्स के पास नहीं जा रहे हैं कि 2 या 2 से बड़े, 1 या 1 से बड़े, 1 से बड़े के लिए तो इसलिए ये देखो जो मतलब इसके अंदर सेट आ रहा है, अगर इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट मिलता है तो इस टाइप का दिखेगा, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा एप्सिलॉन भी ढूंढ लूंगा। और सच दैट अब ये देखो क्या हो रहा है, ये चीज हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखो ये भी बोल सकते हैं
कि ऐसा कुछ होगा, एक्स ऐसा हो रहा है। ठीक, अगर मैं इसको एप्सिलॉन यहाँ पे जोड़ू या घटाऊं, ठीक, तो अगर ये देखोगे तो ये क्या करेगा, ये इस जो ये एस है इसका ओनली सिंगलटन, अगर इसको इंटरसेक्शन कराएंगे ये क्या करेगा, ओनली सिंगलटन 1/n टाइप का देने का काम। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सच दैट, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, सच दैट, ऐसे हम लोग बोले 1/n माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1/n एंड लेस देन 1/n प्लस एप्सिलॉन, ऐसा कुछ है। और जो कि लेस देन होने का काम करेगा 1/n प्लस 1 से, और ये लेस देन ग्रेटर देन होने का काम करेगा 1/n माइनस 1 से। ये चीज हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास एप्सिलॉन को हमको ऐसा चूज करना है। ठीक है, ऐसा हम लोग इजिली चूज कर लेंगे। अब देखो जब इनका इंटरसेक्शन कराएंगे इसके साथ तो ओनली सिंगलटन एन देगा, और अगर मैं यही करूँ माइनस सिंगलटन 1/n कर लूँ, ठीक है, ये सिंगलटन 1/n है, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसको निकाल दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखो थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा टाइम दे दो, फिर भी नहीं आता, कल मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा टाइम दे करके और अच्छे से सोच लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 सेट। बट हमको क्या बोलती है लिमिट की डिफिनेशन, लिमिट की डिफिनेशन यही बोलती है एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद एस माइनस सिंगलटन एक्स नॉट इक्वल टू 5, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे पास मिल जा रहा है, और अगर ऐसा मिल जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर ऐसा मिल जा रहा है तो हमको क्या कर रहा है, implied that x is not a limit point, x is not a limit point। ऑफ एस। ठीक है, तो कोई भी एक्स जो कि आप क्या करोगे एस में बिलोंग करने का काम करोगे, तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब अगर 1 2 ये तो ले लिए तो बहुत बड़े नंबर है, तो वो भी एस के लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, अब बच्चा क्या, हमने एक पे नहीं देखा एक्स इज इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लूंगा मैं, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो में लेता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, मैं एक ऐसा ओपन, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लेने का काम करता हूँ, इसको देखता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर मैं जीरो लेता हूँ, इफ आई टेक x इज इक्वल टू जीरो, देन आई टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सच दैट जीरो माइनस एप्सिलॉन एंड जीरो प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये ऑलवेज सबसेट होने का काम करेगा, इसका ऑलवेज सबसेट होने का काम करेगा, ऐसे मैं कह दूं, सॉरी ऑलवेज सबसेट नहीं होगा, इसका इंटरसेक्शन जब मैं कराऊंगा, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, और इसका इंटरसेक्शन जब भी मैं कराता हूँ एस के साथ, तो ये क्या होगा, ये कभी भी क्या करूँ माइनस सिंगलटन एक्स कर दूँ, ये कभी भी ये सिंगलटन जीरो करूँ, ये कभी भी 5 इक्वल नहीं होगा। वो कैसे, अगर आप कहोगे कि मैं क्या करता हूँ कि एप्सिलॉन को इतना छोटा चूज करता हूँ, क्या होगा कि एस के अंदर का एक ही मतलब एन इसके अंदर आएगा। ठीक है, आप कोई भी एन को चूज करो, इफ आई चूज 1/n, ठीक है, देन मैं क्या करूंगा एप्सिलॉन को कुछ इससे बड़ा ले लूंगा। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन को मैं क्या करता हूँ इससे छोटा ले लेता हूँ, एप्सिलॉन इससे छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा आफ्टर, देखो एप्सिलॉन को मैंने क्या किया इससे छोटा ले लिया, अब अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एन इज लेस देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि देखो मैंने एप्सिलॉन को इतना छोटा लिया था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देखो एक बार फिर से अच्छे से देख लो, एप्सिलॉन मैंने ग्रेटर देन जीरो लिया, सच दैट इसको इतना छोटा लिया है कि एप्सिलॉन क्या हो रहा है 1/n से छोटा हो जा रहा है, आफ्टर ऑफ फिक्स्ड एन, कोई फिक्स्ड एन के मिलने के बाद। देन अब ये क्या हो गया, जब इससे छोटा हो गया तो हमको ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि n इज लेस देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, ये दोनों प्रपोज क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इससे छोटा हो जा रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा, ये देखो कोई एक नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/एप्सिलॉन प्लस 1 लिख दूँ, इससे तो हमेशा छोटा होने का काम करेगा हमारे पास ये n। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब अगर ये n इससे छोटा हो रहा है देन हमारे पास क्या होगा कि ये एप्सिलॉन जो होगा 1/एप्सिलॉन इससे बड़ा होने का काम करेगा। बट समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, 1/एप्सिलॉन इससे बड़ा होने का काम करेगा जब भी ये n इससे छोटा होगा। ठीक,
और एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जो होगा इससे बड़ा होने का काम करेगा। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। जब भी मैं एप्सिलॉन को क्या करूंगा, यहाँ पे जब भी एन को क्या करूंगा, 1/एप्सिलॉन से छोटा ले रहा हूँ। ठीक है, 1/एप्सिलॉन से छोटा ले रहा हूँ। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ये एन हमारे पास देखो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जो हमारे पास ये एन है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 1/एप्सिलॉन+1। ठीक है, उससे कि कोई मतलब एन जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, जो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एम। ठीक है, तो जब भी एन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम होगा, जब भी एन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम होगा, देन क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन जो होगा लेस देन होने का काम करेगा 1/n से। इसका मतलब क्या होगा, एक फिक्स एन के बाद हमारे पास क्या होगा, ऐसे मतलब बहुत सारे एन इंटीजर्स मिलते जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे, सच दैट एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1/n से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। ये क्या करेगा, ये कॉन्टेन करने का काम करेगा इनफाइनाइटली मेनी, कॉन्टेन इनफाइनाइटली मेनी। आप कोई भी, आप मुझको एक एन ऐसा दीजिए कि जो क्या हो जाए, जो कि इससे छोटा हो जाए एप्सिलॉन से, तो मैं एप्सिलॉन को और छोटा बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरीके से x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कॉन्टेन करेगा इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ एस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार ये सीधे सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है, ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को कॉन्टेन करता है ऑफ एस। ठीक है, सो क्या होगा कि 0 माइनस, यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रख रहे हैं ना, तो क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद एस माइनस सिंगलटन 0 माइनस, एक मिनट, माइनस सिंगलटन 0 नॉट इक्वल टू 5 होगा। कभी भी ये 5 इक्वल नहीं होगा। ये हमको क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाइज दैट अगर इसमें ड्राइव सेट ऑफ एस निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सबसे की पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपके पास से हटना नहीं चाहिए। अब इसी के बेसिस पे आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द ड्राइव सेट ऑफ 1/m प्लस 1/n सच दैट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब दोनों के दोनों ही नंबर्स कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करने का काम कर रहे हैं। देन इसका ड्राइव सेट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम्म, और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल में क्या आ जाएगा, होमवर्क में आपको अगर मैं दे रहा हूँ तो ये भी हमारे पास होमवर्क है। s इज इक्वल टू -1 की पावर n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इस सेट के लिमिट पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इसके भी ड्राइव सेट हमको फाइंड करना है, फाइंड ड्राइव सेट। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं, इंटरवल का तो मैंने बोल ही दिया है, बट फिर भी दे दे रहा हूँ। 1 2 3 हमारे पास जो आएगा, एस इज इक्वल टू ओपन 0 to 1, इसका आपको बताना है, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा हमारे पास। थ्री के बाद नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, एस इज इक्वल टू क्लोज 0, 1, इसका ड्राइव सेट हमको बताना है। फिफ्थ हमारे पास क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 2 की पावर n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका ड्राइव सेट आपको बताना है। ये इतने क्वेश्चंस आपको होमवर्क है। फाइंड ड्राइव सेट, फाइंड ड्राइव सेट ऑफ ऑल दी एबव। ओके, ठीक है, तो आपको इन सब का क्या करना है, ड्राइव सेट फाइंड आउट करने का काम करना है। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ